क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है। चलिए, पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तब तक कुछ टेक्निकल एरर आया और वीडियो हम लोगों का हाथ से कट गया, आधे से ही वीडियो कट गया। शायद 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे लोग। कितने नंबर वाला क्वेश्चन? 9.1 का 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे थे और टेक्निकल इशू के कारण वीडियो बीच से ही कट गया था। क्लियर है? तो अब देखोगे भाई, उस वीडियो को ऐड तो नहीं किया जाएगा, लेकिन 10 नंबर क्वेश्चन से फिर आज बना दिया जाएगा। क्लियर है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 से लेकर 9 तक प्रश्नों को बनाया गया था। 10 के कुछ प्रश्न बने थे लेकिन आधे अधूरे बने थे। उन प्रश्नों को पूरा आज किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ की आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ओह, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो। भैया कमेंट अपने विचार व्यक्त करो कमेंट में कि सर जी ऐसे, सर जी वैसे, या सर जी तू है कैसे। ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विचार, चैनल को आगे बढ़ाने में आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार और जाते जाते अगले क्लास में बता दीजिएगा। तो थोड़ा अच्छा लगता है, उत्साह जगता है कि हाँ बच्चे एग्रेसिव हैं। लेकिन यहाँ बच्चे तो रील्स देखने में एग्रेसिव है, बच्चे रील्स देखने में एग्रेसिव है। आगे बढ़ा जाए बाबू लोग, ना बढ़ा जाए? बढ़ा जाए, ठीक है। थोड़ा सा ही पीछे दे दीजिएगा। अब देखिए, अब 9.1 एक्सरसाइज क्या है भाई? 9.1 क्लास कौन सा है भाई? 10th। सब्जेक्ट कौन सा है भाई? मैथ्स। चल भाई, इतनी बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाना है? 10, यानी 10 नंबर प्रश्न बनाना है। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? तो सीधा कहता है कि सड़क 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क के किनारे 2 समान लंबाई के पोल लगे हुए हैं, खंबे लगे हुए हैं। खंभों को पोल कहते हैं मोहतरमा। तो खंबे लगे हुए हैं 2 समान लंबाई के, जिनकी लंबाई समान है। अब सड़क पर किसी बिंदु से दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और सड़क के उस बिंदु से दोनों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों खंभों के बीच की आप किताब में ला लोगे। 10 नंबर क्वेश्चन हमने मुंह से पढ़ दिया। तो सबसे पहले क्या करोगे? 80 मीटर चौड़ी सड़क लोगे। माना कि AB एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। AB पर देखेंगे कि AC लंबाई का एक खंबा है, BC पर BD लंबाई का एक खंबा है जो आपस में बराबर है। आपस में अब माना कि सड़क पर कोई बिंदु E है। सड़क पर कोई बिंदु एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरे खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? चलो, अब सड़क की चौड़ाई कितनी है भाई? 80 मीटर। कितनी है? 80 मीटर। अगर इसमें हम क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक को x मान लें तो यह क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यानी क्या पता चल गया कि AE बराबर x, तो EB बराबर कितना हो गया? 80 माइनस x हो गया। क्लियर है? अब देखो AC इक्वल टू क्या है भाई? BD है, यानी इसको क्या मान लिया हमने? H मान लिया। क्या मान लिया? H मान लिया। तो कहता है कि खंभों की ऊंचाई निकालिए। खंभों की ऊंचाई निकालिए और सड़क के बीच से, इस बिंदु E से खंबे A और खंबे BD के बीच की
दूरी ज्ञात करिए। यही क्वेश्चन है आपका भाई। अब देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी एक ट्रायंगल लेकर चलोगे, लिखोगे भाई त्रिभुज ए बी ई में, ए बी नहीं है भाई, ए सी ई में। अब देखो ए वाला मान दे दिया, ए वाला मान पूछा जा रहा है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे, tan कितना डिग्री बाबू, 30 डिग्री, बराबर क्या लिखोगे, इतना बट्टा इतना, यानी ए सी अपॉन ए ई। ए सी का मान कितना है, चलो यानी 1/√3। ए सी का मान h है, ए ई का मान क्या है, x है, तो x इक्वल टू h√3। h इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखोगे, अगला अब देखोगे पुनः मेरे बाबू, पुनः त्रिभुज अगला ले लेंगे। क्या त्रिभुज है, तो बी डी ई में, बी डी ई में, बी डी ई में। अब बी डी ई में सबसे पहले इसका मान है, इसका मान पूछा जा रहा है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan लोगे, कितना डिग्री, ऊपर क्या लिखोगे बी डी, अपन नीचे क्या लिखोगे बी ई। अब बी डी का मान क्या है, यानी इसका मान √3, बी डी का मान h, और बी ई का मान 80 माइनस x। चलोगे तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो h इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे भाई, यानी √3 इंटू 80 माइनस x, 80 माइनस x, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब क्या करोगे भाई, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलोगे, देखोगे अब समीकरण 1 से लिखोगे इधर, अब समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है, x इक्वल टू h√3, बट h बराबर मान क्या आया 80 माइनस x इंटू √3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 80 माइनस x √3 इंटू √3, x इक्वल टू, अब यहाँ कितना हो जाएगा 80 माइनस x इंटू 3, गुणा करोगे तो बाबू 80 गुणे 3 माइनस 3x, उठा के इधर भेजो तो 3x प्लस x इक्वल टू 8 3 का 24, 240, 4x इक्वल टू 200, x बराबर यानी 240/4, काटेंगे तो 60, यानी x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। x इक्वल टू कितना हो गया भाई 60, और x इक्वल टू 60 हो गया, x इक्वल टू 60 हो गया, क्लियर है ना। x इक्वल टू क्या हो गया एक तो इधर लगन वाला जोड़ है, इधर गाड़ी वाले लोग हैं, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेते हैं यार। बालक देखो यहाँ अभी बारात वाले लोग, मटकुरवा वाले लोग डम डम बजा के हम लोग को परेशान कर दिए, ठीक है। देखो एक तुमसे रिक्वेस्ट है भाई, अच्छा दूगो भाग गया, ये चैनल आने चल गया सब, इस ससुरा बड़ा बाउर है सब ये। हाँ अब सुनो, देखो तुमसे रिक्वेस्ट है, आज अगर नहीं पढ़ोगे मन लगा के, अच्छा बहुत पीछे बैठा था सब, पीछे से भाग गया है, अच्छा और जाओ चिरकिया वाला बड़ा लंट है उधर। सुनो देखो है क्या ना, एक्सपीरियंस लेने गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तुमसे रिक्वेस्ट है, देखो आज अगर मन लगा के नहीं पढ़ोगे, आज अगर मन लगा कर नहीं पढ़ोगे तो परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में किसी एग्ज़ाम का सेंटर ढूंढोगे। नहीं समझ में आया बात? आज मन लगा कर नहीं पढ़ोगे तो परात में अंगूठी ढूंढने वाली उम्र में एग्ज़ाम का सेंटर ढूंढोगे। इसलिए आज मन लगा के पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। नौकरी के लिए एग्ज़ाम का सेंटर ढूंढना तो पड़ेगा ही,
तो उम्र वही रहेगी जिस समय तुम्हारी परात में अंगूठी ढूंढने वाली उम्र हो। तो मन लगा के पढ़ो। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, x बराबर 60 है, x बराबर 60 है, x का मान निकल गया भाई, x है क्या, यानी बिंदु A से खंबे A की बीच की दूरी AD के AC के बीच की दूरी। तो पहला हो गया 60, दूसरा क्या ज्ञात करोगे, 80 माइनस x। तो दूसरा क्या है 80 माइनस ओए होय 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 80 माइनस एक्स इक्वल टू 20। तो दूसरे खंबे की बीच की दूरी कितनी हो गई 20। और तीसरा खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई h इक्वल टू देखो क्या निकला हुआ है √3x माइनस 60। तो खंभों की ऊंचाई h इक्वल टू 80 ई माइनस एक्स इंटू √3। तो यानी h इक्वल टू इधर कितना आया 20 इधर कितना आया √3। तो खंभों की ऊंचाई कितनी हो गई, नहीं समझे, समझ गया, पक्का, क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, इसको पहले नोट कर लो, इसको पहले नोट करो। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। हो गया बाबू, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखोगे अपने किताब में, अच्छा नोट कर लो भाई। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखो भाई, एक बुक लिया है, ये NCERT बुक है आपका, ये वाली बुक, ठीक है। अब इसका कौन सा हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं भाई 9.1। तो इसमें कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन की एक नहर के एक तट पर टीवी टावर, एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, जो भी हो भगवान जाने। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु मिलाने वाली एक रेखा की एक अन्य बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये किताब तो पढ़ के हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, हम समझा दे रहे हैं अपने मन से, ठीक है। आपको क्या करना है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बनाए थे, लड़का भवन की ओर चल कर गया था, तो कितनी दूरी चल कर गया था और भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, यही चीज़ था। अब इसमें क्या है कि बीच जितना दूरी चल कर लड़का जा रहा है वो दे दिया गया है, बाकी आपको पहले वाली दूरी और ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, उसका ठीक अपोजिट, ठीक अपोजिट मैं समझा दे रहा हूँ। एक किताब में क्या है मुझे नहीं पता, ले भैया पकड़ ले। अब देखोगे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, एक टावर है, सबसे पहले क्या लगा हुआ है भाई, टावर लगा हुआ है, और ये टावर कहाँ खड़ा है, तो एक नहर है, इन नहर है, क्लियर है ना। नहर की चौड़ाई इस बिंदु पर इस टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, कितना है भाई 60 डिग्री, क्लियर है ना। यानी मानते हैं कि AB एक टावर है, AC एक नहर है, AC नहर की चौड़ाई है, AC क्या है नहर की चौड़ाई है, AB एक टावर है, क्लियर है। अगला देखो, अब कह रहा है कि इसी बिंदु से अगर हम इधर बढ़ जाएं, कितना सेंटीमीटर बाबू 30 मीटर कह रहा है, 30 मीटर इधर आ जाएं, तो अब D बिंदु पर आ गए, C से कहाँ आ गए, मान लीजिए यहाँ से टावर को देख रहे हैं थोड़ा, अरे मार के भाग जाएगा सबका, अरे हाँ 20 मीटर है, क्लियर है ना। अब सुनो, अब यहाँ से टावर को देख रहे हैं, टावर को देख रहे हैं, अब हमारे मन में ख्याल आया कि थोड़ा पीछे चल कर देखे टावर कैसा दिख रहा है, तो हम थोड़ा पीछे आ गए, क्या आ गए पीछे। टावर को देख रहे थे यहाँ से, और टावर देख रहे थे, हम क्या आ गए थोड़ा पीछे आ गए, और अब टावर को देखने लगे, अब टावर को देखने लगे, तो फिर दोनों उन्नयन कोण में अंतर आएगा ना। पहले पास में थे तो 60 डिग्री, फिर दूर आ गए तो 30 डिग्री, तो दूर आ गए तो कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये कितना दूर घसक क्या है 20 मीटर। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई बराबर वाट और टावर की ऊंचाई बराबर वाट। नहर की चौड़ाई
देखोगे नहर की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है बाबू मेरे, कितनी है, AC इक्वल टू व्हाट, यही ना है। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है बाबू, AB, और AB इक्वल टू व्हाट। बस यही करनी है आपको। पहला क्या करोगे, ट्रायंगल कौन सा भैया, A पूछा जा रहा है, यानी ABC में, और दूसरा ABD में, ABD में। तो देखोगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, इतना और इतना लेना है, तो AB अपॉन AC, tan 60 का मान √3, AB का मान AB अपॉन AC का मान AC, यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 AC, √3 AC निकल गया। क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः मेरे बाबू देखना, सबसे पहले देखना, ये मटकोर वाला सब पड़को पड़का रहा है का, हाँ मरचैया बम बड़ा खुश है सब। जा बेटा, तुमको समझ में आएगा शादी के बाद। अभी देखो, अब इधर देखो भाई, ABD में त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री, 30 डिग्री इक्वल टू AD और AB, तो AB अपन कौन सी बाबू, AD। अब tan 30 का मान √3 इक्वल टू AB अपन AD, अब AD इक्वल टू AB √3 हो जाएगा ना। और AB का मान क्या निकाले हो, √3 AC, √3 तो अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखना मेरे बाबू, सबसे पहले कि AD, ऐ भैया सुन, AD AB के जगह यहाँ पे क्या रख दें, √3 AC, आगुड़े यहाँ ऑलरेडी √3 है कि नहीं है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, AD इक्वल टू क्या निकलने वाला है, 3AC निकलने वाला है। इधर देखना भाई, इधर देखना, AD क्या है, AC प्लस CD है कि नहीं है। तो AD के लिए क्या रख देंगे, AC प्लस CD बराबर 3AC। CD का मनवा कितना है, AC प्लस 20 बराबर 3AC, उधर लेकर जाएंगे तो 20 इक्वल टू 3AC माइनस AC, अब घटेगा तो 2AC इक्वल टू 20, AC इक्वल टू 20 अपॉन 2, काटेंगे तो 10, यानी AC क्या है, नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है। तो नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। अगला टॉपिक क्या है भाई, हमको AB का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, AB का। तो टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AB इक्वल टू क्या निकाले हो, √3AC, AC का मान कितना 10, तो AB बराबर 10 √3 मीटर आंसर, टावर की ऊंचाई। नहीं समझे, कोई दिक्कत क्या, इसमें हम कोई हीरा मोती में लगा रहे हैं, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो आप भी बना लोगे, लेकिन आप ट्राई करते नहीं हो। क्लियर है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर। ओ माय गॉड, शुरू हो गया ये लोग। चलो बाबू आगे बढ़ा जाए। देखो मटकुरवा ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया और फिर आपसे कह रहे हैं कि मन लगा के पढ़ लो, वरना परात में अंगूठी ढूंढने की उम्र में नौकरी के लिए कहीं कहीं एग्ज़ाम का सेंटर ढूंढोगे, एग्ज़ाम का सेंटर ढूंढोगे। बेटा अभी उम्र है
पढ़ लो, क्लियर है ना। मटकोरवा में माजा का बात मत करो, स्प्राइट का बात मत करो, क्लियर है। जो तुम लोग बाहर गए हो और आए हो, सर मजे नहीं था, स्प्राइट था। तो चिंता मत करो बेटा, समय बहुत बलवान होता है, इसलिए आज उम्र है, पढ़ लो। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 12 नंबर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न क्या है, एक बार अपने किताब से पढ़ लीजिए, हमें दे दीजिए भाई। देखो हम तो किताब से पढ़ के समझा नहीं पाएंगे, अपने आप से समझा देंगे। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर। तो पहले देखो भैया 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए बाबू, 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए, 7 मीटर ऊंचा भवन बनाइए, 7 मीटर ऊंचा भवन बना दीजिए, क्लियर है ना। चलो 7 मीटर ऊंचे भवन से, 7 मीटर ऊंचे भवन से, भवन के शिखर से, भवन के एक केबल टावर, टीवी टावर सुने होंगे, वही केबल टावर है, वही केबल टावर है। केबल टावर के शिखर का अवनमन कोण या उन्नयन कोण, अवनमन कोण या उन्नयन कोण, अवनमन कोण या उन्नयन कोण, क्लियर है ना। देखिए कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, क्लियर है ना। अब देखिए, और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, तो पाद ए हो गया और अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। यहाँ बनेगा ना 45 डिग्री, क्लियर है। 45 डिग्री है, 450 नहीं है भाई, ये 45 है। ये क्या है, 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, क्लियर। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पकड़िए बाबू, किसी का भी हो पकड़ लो। देखो भाई बहुत आसान क्वेश्चन, नामकरण करो। ए बी एक भवन है, सी डी एक केबल टावर है। ये भवन कितना दूरी का है, कितना मीटर ऊंचा है भाई, 7 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ से भी अगर ई मान लें तो यह दूरी भी कितना होगा, 7 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण, यहाँ क्या बनेगा, उन्नयन कोण, क्या बनेगा यहाँ, उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर हम ए वाला नीचे वाला त्रिभुज ले लें तो ये दूरी निकल जाएगी और यह दूरी बराबर यह दूरी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अरे 45 बराबर, अच्छा आई एम सॉरी, हाँ बात सही है आपकी, बाबू आपकी बातें सही हैं, 45 होगा, आई एम सॉरी बोलना हमें भूल गए हम, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ए वाली दूरी हम ज्ञात कर लें तो वही दूरी ये भी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो यानी अब देख लो, यानी ए बी बराबर है ई सी के, ए बी बराबर है ई सी के, यानी 7 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 7 मीटर, क्लियर है ना। और दूसरी चीज़ कि ए सी बराबर होगा किसके, बी ई के, और यह हमें पता नहीं है, क्लियर है। अब टावर क्या है भाई, टावर क्या है, सी डी है। तो टावर क्या है, टावर सी डी, और सी डी के लिए दो बात बना है, एगो ई सी प्लस ई डी, ई सी प्लस ई डी, ठीक है। चलो तो ई सी का मान तो 7 रख सकते हो, आप प्लस ई डी ज्ञात करना है, ई डी ज्ञात करना है, क्लियर है ना। तो सबसे पहला एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल ले लोगे बाबू, देखो भाषा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ए ट्रायंगल ले लो, क्लियर है ना, क्लियर। ये 7 है, ये निकाल लो tan 45 के नाम से, तो ये भी 7 हो जाएगा भैया, लो tan 45 के मान पर, होगा कि नहीं होगा। तो करेंगे क्या, तो त्रिभुज ए बी सी में tan कितना 45 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। अब इसका मान 1 बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब 7 अब ए बी का मान रख लेंगे, तो ए सी इक्वल टू ए बी बराबर कितना 7 हो गया। चलो तो ये 7 हो गया, तो यानी बी ई जो है बी ई बराबर कितना हो जाएगा 7। तो बी ई कितनी हो गई, और में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी ई बराबर हो जाएगा कि नहीं 7 हो जाएगा। पुनः त्रिभुज ले लो, ऊपर वाला कौन सा त्रिभुज, बी ई डी में, बी ई डी में कौन सा ट्रायंगल बाबू, tan 60 डिग्री,
इक्वल टू क्या यूज करोगे, उतना बटा इतना, यानी डी ई अपॉन बी ई, डी ई अपॉन बी ई, इसका मान √3, इधर डी ई अपॉन इसका मान कितना निकला हो 7, तो डी ई का मान कितना होगा 7√3 निकल गया। चलो तो अब टावर की ऊंचाई देखोगे भाई, टावर की ऊंचाई क्या माने हो सी डी, क्या माने हो सी डी इक्वल टू क्या है ई सी प्लस ई डी, ई सी इक्वल टू ई डी, या और में इसी को ई डी भी तो लिख सकते हैं ना, बराबर 7√3, तो ई सी का मान कितना है 7, ई डी का मान क्या है 7√3, तो 7 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3, किसका मान सी डी का मान, यह क्या हो गया टावर की ऊंचाई। क्लियर है, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। चलिए पॉज द वीडियो, नोट डाउन प्लीज। हो गया, आंसर मिला लीजिए पीछे से, अगर आपको तकलीफ है तो जल्दी से मिला लीजिए और हमें बता दीजिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा सीधा कर लो मेरे भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको और में कर लो, सी डी इक्वल टू 7 × √3 + 1। अरे कान इधर से पकड़ो या कान इधर से पकड़ो, यानी ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ तो रहे हो कान ही ना, नहीं समझे, कोई दिक्कत। हाँ अच्छा, इधर से आराम से पकड़ोगे, इधर से हाथ घुमा के, वही काम उधर है, हमने आराम से किया था, अब तुम घुमा के पकड़ना चाहते हो तो पकड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा काम पकड़ना है, पकड़ते रहो। चलो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ा जाए। चलो एक क्वेश्चन नंबर कितना हो गया भाई 11 12, चलो पॉज करो, नोट करो, पॉज करो, नोट करो, फटाक से आगे बढ़ा जाए। चल भैया 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर। अब देखो 13 नंबर दो भैया, किताबें दे दो, क्या दिक्कत है। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, लो भैया ये लाइट हाउस के शिखर पे चढ़ गया है, खराब होगा बल्ब बल्ब के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण। पहला तो क्या करो, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बनाओ, 75 मीटर, माना कि ए बी एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का मतलब बहुत सारे उसमें बल्ब लगे रहते हैं और खंभा पे बल्ब वेपर लगा रहता है। क्रिकेट मैच देखे हो ना, तो एक ही क्या करता है, पूरा आजोर कर देता है, उजाला कर देता है, ठीक है। तो ये 75 मीटर हो गया। अब देखो, इसके शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों, मतलब एक समुद्री जहाज़ और एक समुद्री जहाज़, 2 समुद्री जहाज़, यानी एक समुद्री जहाज़ यहाँ है, एक समुद्री जहाज़ यहाँ है। मानते हैं कि एक समुद्री जहाज़ सी बिंदु पर है और एक समुद्री जहाज़ डी बिंदु पर है। इनके शिखर के अवनमन कोण ऊपर बनता है ना, कितना डिग्री, यानी एक देख लो भैया, एक बनता है 30 डिग्री या दूसरा का बनता है 45 डिग्री। तो जो 45 वाला है वो यहाँ 45 हो जाएगा, जो 30 वाला है यहाँ 30 होगा। क्लियर है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वही यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, लड़का कितना दूरी चलकर गया है, लड़का कितना दूरी चलकर गया है, गई है, लड़का था, लड़की थी नहीं, था। देख लो भैया, कुछ नहीं करना है, ये दूरी आपको निकालनी है, दूरी ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करोगे भाई, पहले तो इसको लोगे, हाँ, तो इसको लोगे तो ये निकल जाएगा, बड़ा वाला ट्रायंगल लोगे तो दोनों जोड़ के निकल जाएगा, दोनों जोड़ के निकल जाएगा। क्लियर है। चलो फटाफट देख लो तो भाई, फटाफट देख लो। अगला क्वेश्चन देखना, इसमें से यही कहानी करने वाले हैं हम लोग। है बदमाशी नहीं यार, क्लास में बैठ के बदमाशी नहीं, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब क्या हुए, आप बदमाशी करना शुरू कर देते हो।
अब आपको उठा उठा पटका जाएगा, आपको उठा उठा पटका जाएगा। पटकन महाराज आपको जब लगेंगे ना बालक, अरे तुम लोग तो बड़ा लंठ है रे, पानी के लिए मारा मारी कर, डिब्बे फोड़ देगा। जब बाहर से भर के लेके आओ। शांत बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, अच्छी बात नहीं है, बैठ जाओ। अब थोड़ा सा मस्ती क्या करने लगे यार, मटकोरवा देख के आए तो पूरा मस्ती करेंगे। हाँ अब देखो, ए बालक इधर देखिए, क्या हो गया, कोई चर्चा कर रही है, कोई चर्चा कर रही है, पानी में बहुत ज़्यादा इनको रस मिल रहा है। अरे कम कम पीजिए। अब मान लीजिए इसमें पानी मतलब 200 ml भी नहीं अटेगा, 100 ml अटेगा, 50 ml, आप उड़ेल ले रहे हैं आधा लीटर, तो ये भभकबे ना करेगा। ये लालटेन भाई भाई कर रहा है आपका, कम पानी पीजिए। अब देखो तुम लोग हंसो मत यार, हर चीज़ का डिस्टरबेंस करते हो। देखो ए बी क्या है, लाइट हाउस है, क्या है, लाइट हाउस है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। क्लियर है ना। अब चलो सी एक जहाज है, सी एक जहाज है, और फिर डी एक दूसरी जहाज है, एक दूसरी जहाज है, दूसरी जहाज है, जहाज की जहाज, किताब में देख लेना जो भी हो। अब सुनो, ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या करना है, दोनों जहाज सी डी की दूरी ज्ञात करनी है। सी डी बराबर वाट, सी डी बराबर वाट। सबसे पहले ले लो भाई सॉल्यूशन, देखो है बाबू सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है ना। अब चलो बाबू मेरे लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री, 45 डिग्री, इक्वल टू कितना, ए बी अपॉन ए सी, ए बी का मान यानी 75, ए सी का मान ए सी इक्वल टू 75 मीटर। क्लियर है। आप देखो पुनः 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 लेकर चलोगे बाबू, ध्यान दो, बदमाशी नहीं। अब बड़ा वाला त्रिभुज लो, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। अब ए बी डी में क्या करोगे मेरे बाबू, tan क्या लोगे, 30 डिग्री, इक्वल टू क्या करोगे, ए बी अपॉन ए डी। अब ए बी इसका मान 1/√3 और 75 अपॉन ए डी, तो इस तिरछा तिरछी गुणा ए डी इक्वल टू 75√3। बट ए डी बराबर क्या है, दो बिंदु ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी है ना। तो अब ए डी के लिए क्या रखोगे, ए सी प्लस सी डी बराबर 75√3। ए सी का मान निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, 75, तो उधर भेज दो। तो सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो सी डी इक्वल टू 75 कॉमन लोगे, √3 माइनस 1, और यही सी डी क्या है, दोनों जहाजों सी एवं डी के बीच की दूरी है। कितना देर लग रहा है बाबू बनाने में, 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड। भाषा आप लिख लोगे, लिखाना सिखा दिया गया है, नहीं सिखाया गया है, सिखा दिया गया है। चलो भाई पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो मेरे बाबू आगे बढ़ा जाए। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे बढ़ा जाए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन दीजिए भैया, 14 नंबर क्वेश्चन दीजिए भाई बुक। अब देखो बुक में 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो कि एक गुब्बारा है, ठीक है, और यहाँ एक ऊंचाई पर है। यहाँ से लड़की के आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये लड़की थोड़ी बड़ी है, 1.2 मीटर, 1.2 मीटर है। क्लियर है ना। यहाँ हो गई
अब देखो यहाँ उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर यहाँ तक ऊंचाई है। क्लियर है। अब गुब्बारा उड़ते 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 गुब्बारा यहाँ आ गया, गुब्बारा यहाँ आ गया। अब इस समय लड़की के आँख पर कुछ उन्नयन कोण बन रहा है। क्या उन्नयन कोण बन रहा है मेरे बाबू? यानी कितने डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाता है? तो यह 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि गुब्बारा कितनी दूरी तय करके ऊपर गया है। यानी कहने का अर्थ है कि इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कितना दूरी जा रहा है भाई, अब लिख लो। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना है 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है ना। अगर 1.2 मीटर घटा दें 1.2 मीटर तो अब कितना बन जाएगा? यानी कितना बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक 87 मीटर बन जाएगा। क्लियर है ना। यही काम करना है। तो मान लो हम यहाँ रख ले रहे हैं, हम नीचे वाले से हमको कोई लेना देना क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण आँख पे बन रहा है, पैर पे थोड़े ना बन रहा है। कंडीशन लगा दिया है। क्या हो गया है? काहे गीले रहे इतना? कहाँ मिल गया है? मटकोरवा में चल गया था। यह लड़का है जो मटकोरवा में गया था। अरे बन रहा कहाँ मिला मटकोरवा में रे तुमको कि इतना गील है? अरे खड़ा हो जाओ तेरे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा हो जाओ। अच्छा मटकोरवा में गया तो क्या मिला तुमको? दही का रस। अरे चोट्टा कहीं का मटकोरा में तुमको दही का रस कौन दे दिया? अच्छा वही रस पी के अपना कपड़ा भिगो लिया है। अच्छा इहो गया था तुम्हारे साथ? तुम भी गए थे इसके साथ? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ। हाँ अच्छा तुम भी गया था मटकोरवा में, तो तुमको क्या मिला मटकोरवा में? माजा मिला। इसको दही का रस मिला। अच्छा हम तो मतलब अपने गांव में देखे थे मटकोरवा में चना बटाता है। अच्छा चना भी मिल रहा था और शरबत भी पिलाया जा रहा था। अच्छा चना भी लेके आया। तुमको तन को लाज नहीं लगा? अब बैठो तुम दोनों बैठो, बहुत क्लास डिस्टर्ब कर रहा। बैठो बैठो। चना लेके जाना, घुगनी बनाना, अब माजा के साथ पीना। ठीक। अच्छा माजा पी गया है? हाँ कहाँ? अच्छा बोतल में मिल रहा था। अरे तो माजा पिया सब भाई, ई बटा रहा था। अरे चोट्टा कहीं का तो लेके कहाँ नहीं आया? मेरे लिए भी एगो होगो। जाने पर मिल रहा था। अच्छा जाने पे मिल रहा था। पकड़ो रे अपना ही पकड़ो। क्या नहीं बोला कि मास्टर जी मांग रहे हैं? अब देखो सुन रे बाबू, सुन 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 इधर देख। अब क्वेश्चन क्या करना है तुमको? काम कहाँ से करना है? बस यहाँ से। तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ओए होए होए, इसको क्या मान लो? सी मान लो। इसको क्या मानो? डी मानो। इसको क्या मानो? ई मान लो। क्या मान लो? ई मानना है, बस बनाना है, समझ लो। नीचे वाली कहानी को ख़त्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से हमको कोई मतलब नहीं रखना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा त्रिभुज ए बी सी में एक बात देखने को मिली कि कितनी ऊंचाई हो गई? कितनी ऊंचाई हो गई? 77 मीटर ना। क्लियर है? आई सॉरी 87 हो गई। उधर 87 था, ये भी ऊंचाई 87। अब यह निकाल लो भाई, यह निकाल लो। और फिर जब बड़ा वाला करना तो ये निकल जाएगा। ठीक है। तो चलो भाई, तो लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे? tan 60 डिग्री है भाई। ए वाला 60 है ना, ए वाला 60 है। क्लियर है ना। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या करोगे? बी सी अपॉन ए बी। बी सी अपॉन 1√3 होता है ना, √3। बी सी का मान 87 है, अपन ए बी का मान नहीं पता है। तो अब ए बी इक्वल टू क्या मिलेगा? नीचे आ जाएगा ना 87 अपॉन √3। अब हमने क्या बताया था? ए बी इक्वल टू
अगर √3 नीचे आए तो कंजुगेट करना, आगुणे √3 अपन √3, तो ये हो जाएगा 87√3 अपन 3 काटोगे 29√3 हो जाएगा। हाँ, तो एक कट जाएगा तो क्या होगा 29√3, यानी कितना हो जाएगा 39, कितना हो जाएगा भाई, यानी 87 है यार, क्या है 87। काट दोगे तो 3 दूने का 6 और 2 3 9 27, ठीक है, यानी 29√3 किसना बराबर, ए बी बराबर हो गया, चलो ए बी का मान निकल गया। अब क्या करोगे, अब बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है यार, अब किसका मान निकालोगे, ए डी का, किसका मान निकालोगे बाबू, ए डी का। चलोगे अब ए डी का मान निकालोगे, ए डी का मान निकालो, तो अब क्या लिखोगे ए डी के मान में बाबू, ट्रायंगल ए डी पी में। चलोगे भाई ट्रायंगल, अब अगला देखो बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, पुनः क्या लोगे बाबू, चलो पेन का कलर चेंज कर लो, पुनः ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में क्या करोगे, tan कितना डिग्री यूज करोगे 30 डिग्री, क्या करोगे ई डी या डी ई अपन क्या करोगे डी ए डी करोगे ना। एक बात याद रखना, ए डी इक्वल टू क्या है, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी, क्लियर है ना। चलो इसका मान 1/√3, डी ई का मान कितना है 87 अपन ए डी, क्लियर है ना। ए डी इक्वल टू 87√3, 87√3। अब देखो भाई तिरछा तिरछी गुणा किया है, ए डी का मान अभी बताया है ना, ए बी प्लस बी डी इक्वल टू 87√3। अब देखो भैया इधर ए बी का मान निकाले हो, कितना निकाले हो 29√3 प्लस बी डी बराबर 87√3, उधर भेज दो तो बी डी इक्वल टू 87√3 माइनस 39√3, कॉमन लो भैया तो घटा दो, कॉमन नहीं लेना है, घटा दो तो बी डी इक्वल टू घटेगा 8 हो जाएगा, यानी 17 में से 9 जाएगा 8 होगा, यहाँ बचेगा कितना 7 में से 2 हो जाएगा 58√3। अब बी डी, और यही ना है, यानी गुब्बारा अपनी पहली स्थिति से उड़कर दूसरी स्थिति पर पहुंचता है, यानी अब यही कहता है कि गुब्बारा बिंदु सी से उड़ते उड़कर बिंदु कहाँ पहुंचा है, डी पर पहुंचा, हाँ बिंदु ई पर पहुंचा है, बिंदु ई पर पहुंचा है, तो दोनों के बीच की दूरी है, गुब्बारों के बीच की, यानी गुब्बारों के बीच की दूरी है, क्लियर। चलो भाई हो गया, भाषा लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, ओ माय गॉड हम क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए। चलो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन बाबू जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखोगे भाई, अगला क्वेश्चन 15 नंबर और 16 नंबर, 2 क्वेश्चन है, एक बनाएंगे एक छोड़ देंगे, है दोनों बना देंगे, ठीक है। चलो 15 नंबर, बस हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देख लो बस। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, 2 किताब दे दो भाई। चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखोगे, ओए होए 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 होए, ये मटकुरवा वाला तू लोग बहुत परेशान कर रहा है हमको। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मीनार का पाद माने मीनार के नीचे तक, सीधा राजमार्ग कहाँ जाता है, मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग माने समझते हो स्टेट हाईवे, राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे। सीधा राजमार्ग कहाँ तक जाता है, मीनार के पाद तक जाता है, क्लियर है ना। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। क्वेश्चन का अगला टॉपिक पढ़ो यार, क्यों मेरे से बार बार रिपीट कर रहे हो। क्वेश्चन का अगला टॉपिक पढ़ो। चलो अब सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो पहले एक राजमार्ग बना लो, एक मीनार बना लो,
अब मीनार पर एक व्यक्ति खड़ा है, मीनार पर वो ससुरा वहाँ क्यों चढ़ा था। अब देखो एक कार आ रही है भाई, है सुनो रे बब्बा मेरे, सुनो बब्बा। एक कार को कितने डिग्री के कोण पर, 30 डिग्री के कोण पर देखता है। कितने डिग्री के कोण पे, 30 डिग्री के कोण पे देखता है। तो यानी कितना डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, 30 डिग्री। तो यानी ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब देखो जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलती है, 6 सेकेंड बाद यहाँ से यह बिंदु मान लें कौन सा बिंदु, सी, और सी से 6 सेकेंड बाद बिंदु बी पर कार पहुंचती है, बिंदु बी पर कार पहुंचती है। या इसको डी मान लो, इसको क्या मान लो, डी, इसको क्या मान लो, सी, क्या मान लो, सी। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। कितना सेकंड। मीनार के अब कार के शिखर का अवनमन कोण कितना हो जाता है, तो यह कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है ना। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है। इधर 6 सेकंड तो इधर 3 सेकंड बराबर 9 सेकंड बन जाएगा। क्या 3 हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। सेकंड निकालना आपको टाइम। यानी अब मान लो कि यह एच ऊंचाई है। क्लियर है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लोगे, ए बी एक मीनार हो गया, ए बी एक मीनार है, डी पर कार स्थित है, डी पर कार है, सी पर जाने में कितना समय लेती है, 6 सेकंड लेती है। तो पहले दूरी निकाल लो, टाइम हो गया, तो टाइम हो गया, टाइम मिल गया, दूरी निकल जाएगा। एक समान चाल है, एक समान चाल है। तो देख लो भाई करना कुछ नहीं है, इधर 6 सेकंड इधर 3 सेकंड बराबर जोड़ दोगे तो 9 सेकंड आंसर हो जाएगा। ट्राई करना घर से, ट्राई करना घर से। क्लियर है। कैसे होगा, तो चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, इंतज़ार करना, ट्राई करना। नहीं बनेगा कमेंट में ज़रूर लिखना, सर जी बना नहीं। अब सुनो भाई, तो यहाँ से अगर बनाओगे तो 9 सेकेंड, यहाँ से बनाओगे तो 3 सेकेंड। वही तो कहा जा रहा है आपसे। अब आंसर देख के बोल रहा है सर आंसर हुआ तो 3 होगा, ऐसे इशारा कर रहा है सर सर। तो ये बताओ कि यहाँ से अगर डी बिंदु से ए तक पहुँचने में कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। तो इधर इसी का ना मान निकाले हैं 3 कि नहीं निकाले हैं। अब हमको याद है तो बता दिए, तुम सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 16 नंबर, बहुत प्यारा। 16 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन। जल्दी करो, 16 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। उसमें देखोगे पूरा कोण की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पूरा कोण की बात की जा रही है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो भाई। लाइए भैया बुक दे दीजिए हमको। देखिए अब देखिए तो कह रहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं। ओ माय गॉड, एक मीनार है, ठीक है। अब 2 बिंदु ले लो, मान लो ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। 2 बिंदु ले लो, एक बिंदु सी लो और दूसरा बिंदु डी लो, दूसरा बिंदु डी लो। और दोनों के अब कह रहा है भाई सुनो कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत। तो दूरी पर स्थित दो बिंदुओं की मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, अगर यह थीटा है तो यह पूरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कितना मीटर है भाई, 6 मीटर। बस यही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। मान लेते हैं 80 है तो पहला ले लो भाई, पहला ले लो कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, देखो भाई त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ए बी सी में क्या यूज करोगे, tan कितना डिग्री, थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब ए बी का मान पता नहीं, ए सी का मान पता है, तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी का मान 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
पुनः त्रिभुज कौन सा, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या यूज करोगे, tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या यूज करोगे, बोलो, हाँ, ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए डी का मान पता नहीं तो tan 90 माइनस थीटा को क्या कहते हो, cot थीटा, यानी cot थीटा कहते हो ना। अब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान पता नहीं, ए बी अपॉन ए डी का मान कितना है, हाँ बोलो कितना है, 9 है, क्लियर है। और में इसको हम ऐसे लिख दें तो cot थीटा 1 अपॉन cot थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है ना, तो इसको चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बटा ए बी, 9 बटा ए बी, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलोगे लिखेंगे भाई समीकरण 1 एवं 2 से, चलोगे समीकरण 1 एवं 2 से दोनों किसका मान है, tan थीटा का, दोनों किसका मान है, tan थीटा का, दोनों का LHS बराबर RHS बराबर, तो ए बी अपॉन 4 इक्वल टू इधर कितना 9 अपॉन ए बी, तिरछा तिरछी गुणा करो भाई, तो ए बी का गुणा तो ए बी गुणे ए बी हो जाएगा। अब 4 नैया 36, यानी कर लो भैया 4 गुणे 9, इधर होगा ए बी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 36, ए बी का मान निकालोगे तो √36 बराबर 6। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार क्या है भाई, मीनार ए बी है ना, ए बी की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, आंसर प्रूव्ड। नहीं समझा, हाँ समय का अभाव था, भाषा नहीं लिखे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना है, लैंग्वेज लिख लोगे पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन प्लीज, हो गया। चलो आगे बढ़ा जाए बाबू। अब तो अब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे अपने कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर अगला क्लास हम लोगों का होगा वृत्त, क्या होगा, वृत्तों की स्पर्श रेखाएं, चैप्टर नंबर 10, क्लियर है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही PCM क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।